Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how we can filter the data. So डेटा हमें फिल्टर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, कंपनीज़ में क्या होता है 10-10 हज़ार रोज़, लाख-लाख रोज़ होते हैं और उसमें मल्टीपल आप कह सकते हैं कंट्रीज़ होता है, मल्टीपल जो है स्टेट होते हैं, मल्टीपल रीजन्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं या क्लाइंट होता है, तो उसको आप फ़िल्टर करके उसको क्लाइंट वाइज़, कंट्री वाइज़, स्टेट वाइज़, रीजन वाइज़, मैनेजर वाइज़, सुपरवाइज़र वाइज़ आप डेटा को देख सकते हैं। तो उसमें हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। So let's go to the Excel file. ऑलराइट। सो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था किस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं डेटा को, कस्टम सॉर्ट का कैसे डेवलप किया जा सकता है, कस्टम सॉर्टिंग के लिए हम किस तरीके से लिस्ट को डेवलप कर सकते हैं। आज हम देखेंगे फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं। सो एज़ आई सेड फ़िल्टर के यूसेज जो हैं, वो डेटा को फ़िल्टर आउट करने के लिए मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा डेटा होता है, उसमें से हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होता है, वो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें बेसिक लेवल पे, वो आज हम देखेंगे। मान लीजिए डेटा बहुत सारा होता है, बट सारा डेटा यूज़ का नहीं होता है। उसमें से आपसे पूछ बोला जाता है कि मान लीजिए मुझे इस मंथ का डेटा दो या नेक्स्ट मंथ का दो या लास्ट 3 मंथ मंथ का दो या लास्ट ईयर का दो या लास्ट 10 इयर्स का दो, तो उस केस में आपके फ़िल्टर यूज़ होते हैं। जैसे मुझे सिर्फ़ 2 कंट्री का डेटा दो। जैसे इस डेटा की बात करें, इस डेटा को एग्ज़ाम्पल के लिए लिया है हमने, तो इसमें जो कॉलम्स हैं वो है डेट, कंट्री एंड सेल्स एंड प्रॉफ़िट। सो इसमें मैंने डेट इसलिए लिया है सो दैट मैं आपको डेट वाइज़ भी दिखाऊँ। कंट्री इसलिए लिया है, कंट्री वाइज़ मीन्स टेक्स्ट डेट जो है वो आपको डेट फॉर्मेट में फ़िल्टर दिखाएगा, कंट्री जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाएगा और सेल्स जो है वो नंबर में दिखाएगा। तो तीनों में अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं क्योंकि इसके डेटा टाइप जो है अलग है। लाइक डेट का डेट होगा, कंट्री का टेक्स्ट एंड सेल्स का जो है नंबर डेटा टाइप है। सो अलग-अलग आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो गए और ये बहुत ही यूज़फुल होता है कंपनीज़ में, आपको विदिन अ सेकंड आपको डेटा मिल जाता है। तो आपको एक-एक करके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में, राइट? ऑलराइट, सो देखते हैं हाउ वी कैन डू दैट, फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िल्टर लगाते कैसे हैं, ठीक है? तो सबसे शॉर्टकट का जो तरीका है वो हम अपने कीबोर्ड से यूज़ करते हैं। कीबोर्ड में आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे आप प्रेस करेंगे, ये आइकन एक बन के आ जाएगा और जैसे ये आइकन बन के आ गया, इट मीन्स कि फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है आपके डेटा पे और आप देखेंगे कि एक एरो बना आता है। इस एरो का मतलब होता है कि इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, यू कैन सी कि यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। अब जैसे यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शंस आपको ऑलरेडी मिल जाता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट एंड सॉर्ट बाय कलर और उसमें भी ऑप्शंस मिलेंगे। ऑलराइट, जो हम देख चुके हैं और ये आपको फ्री में मिलता है, मतलब यहाँ पे आप आसानी से फ़िल्टर करते ही सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, जो सॉर्टिंग हमने लास्ट सीखा है। फाइन। उसके बाद देखिए ये डेट कॉलम है, तो यहाँ पे डेट फ़िल्टर मिल रहा है और नीचे सारे डेट्स हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे 2024, 2023, 2022 एंड 2021 का डेटा है, इसमें कोई भी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट क्लिक। आपको बस एक क्लिक करना है, मान लीजिए आपको 2024 का डेटा देखना है, आपको बस इस पे चेक करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऑटोमेशन नहीं है। आपने इस पे चेक किया, आपको सिर्फ 2024 का डेटा मिल गया और आपसे आपके मैनेजर बोलते हैं मुझे 2024 का ही डेटा दो, आप गए यहाँ पे, यहाँ से आपने चेक किया और आपको डेटा मिल गया। अब मान लीजिए आपको ये डेटा नहीं चाहिए, तो आप देखिए इसको अगर हटाना हो फ़िल्टर को तो कैसे हटाएँगे? यहाँ देखिए क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डेट लिखा आ रहा है, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया ये हट गया। ऑलराइट, इसको दो शॉर्टकट्स के थ्रू भी हटा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल से लगेगा, कंट्रोल शिफ्ट एल से हट भी जाएगा। दूसरा तरीका है, डेटा पे जाइए, डेटा टैब पे जाइए और यहाँ पे फ़िल्टर का ये बहुत बड़ा आइकन बना हुआ है, इस पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया फ़िल्टर लग गया, दोबारा क्लिक कीजिए अनचेक हो गया, मीन्स फ़िल्टर हट गया। तीसरा तरीका है, आप होम पे जाइए, होम पे जाने के बाद फ़िल्टर एंड सॉर्टिंग में जाएँ, यहाँ पे आइकन है बना हुआ,
इस पे क्लिक कीजिए, फ़िल्टर लग गया, हटाना है यहाँ से भी हट गया। और अगर आप यहाँ से फ़िल्टर लगाते हैं और डेटा पे जाके हटाते हैं, तो भी हटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हटेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से फ़िल्टर लगा दिया, कंट्रोल शिफ्ट एल किया, तो भी हट जाएगा ये, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल से भी हट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने शॉर्टकट से लगाया है तो जो ऑप्शंस अवेलेबल फ़िल्टर के वहाँ से नहीं लगेंगे या वहाँ से नहीं फ़िल्टर को हटाया जा सकता है। फाइन। सो अभी हमने फ़िल्टर लगाया कंट्रोल शिफ्ट एल के थ्रू, डेट वाइज़ फ़िल्टर देखते हैं। राइट क्लिक किया, आपको मान लीजिए 2020 2 का एंड 2021 का डेटा चाहिए, तो आप दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं और बाकी छोड़ दीजिए। तो देखिए 2021 एंड 2022 का डेटा आपको मिल गया। इस तरीके से आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। दोबारा क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डेट हटा दीजिए। उसके बाद देखिए कंट्री वाइज़ आते हैं। अब यहाँ आप देखो, अब टेक्स्ट फ़िल्टर मिल रहा है आपको। जब आप डेट पे थे तो आपको क्या मिल रहा था? डेट फ़िल्टर्स। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि डेट फ़िल्टर्स में कैसे यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है टेक्स्ट फ़िल्टर्स, ठीक है? अब उससे पहले देखते हैं कि मान लीजिए मुझे बोला गया है कि मुझे सिर्फ़ कनाडा का डेटा दो, बाकी सारे फ़िल्टर्स कुछ भी नहीं लगाना, आप कनाडा का जो भी डेटा है वो दे दो। तो आपने कनाडा सेलेक्ट किया, इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, आपको कनाडा का डेटा मिल गया, राइट? तो विदिन अ सेकंड यू गेट। अब बोला गया कनाडा भी दो, मेक्सिको भी दो, तो आपने मेक्सिको एंड कनाडा दोनों जस्ट क्लिक किया, सेलेक्ट किया, ओके किया और आपके पास डेटा आ गया कनाडा एंड मेक्सिको दोनों का। उसके बाद मल्टीपल भी लगाया जा सकता है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ राइट क्लिक कीजिए, क्लियर कीजिए और सेल्स पे देखते हैं। अब सेल्स में बोला जाता है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेट में आपको डेट वाइज़ फ़िल्टर्स, डेट फ़िल्टर्स भी मिलेंगे, कंट्री में आपको टेक्स्ट फ़िल्टर्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये इसका डेटा टाइप टेक्स्ट है, एंड सेल्स में आपको मिल रहा है नंबर्स फ़िल्टर्स। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे बोला जाए कि अ, जो जिसका सेल्स जो है वो 5,000 से ज़्यादा हो वही दिखाओ, ठीक है? मुझे वो सेल्स देखने हैं जो 5,000 से ज़्यादा है। तो आप नंबर फ़िल्टर्स पे क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स बना है, एक पॉपअप बन के आएगा, इज़ ग्रेटर देन, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है इज़ ग्रेटर देन 5,000, 5,000 ओके किया। अब क्या दिखाएगा ये? जिसके भी सेल्स 5,000 से ज़्यादा होंगे, वही नंबर्स यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि लेस देन। लेस देन मुझे वो नंबर्स देखने हैं जो लेस देन मान लीजिए 4,000 है। अगर डेटा में होगा तो वो आ जाएगा। लेस देन 4,000 देखिए आ गए सारे। इतना डेटा है लेस देन 4,000 का। मतलब 4,000 से कम जिसका सेल्स है वो दिखाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट फ़िल्टर पे जाके नंबर फ़िल्टर्स पे गए और लेस देन पे क्लिक किया और डाल दिया। अगर आपको टॉप 10 देखना है, जस्ट क्लिक ऑन टॉप 10, ये पूछ रहा है आपसे कि टॉप 10, ओके, ये देखिए 10 जो है टॉप 10 सेल्स आपको दिखा दिया। 21 में, 22 में, 23 में, कौन-कौन सी कंट्री में है, प्रॉफ़िट कितने रहे हैं। तो ये आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको देखना है किसी डेट के बीच में, जैसे बिटवीन मान लेते हैं मुझे देखना है कि 5,000 से लेके 5,000 से लेके एंड 10,000 तक, 10,000 तक कितने नंबर्स हैं, 10,000 तक कितने सेल्स हुए हैं, 5,000 से लेके 10,000 तक कितने सेल्स हुए। तो ये देखिए 5,000 से लेके 10,000 तक कितने सेल्स हैं इस कंट्री में, स्टेट में और इस प्रॉफिट में। तो कितने सारे फ़िल्टर्स आपने लगा लिया विदिन अ सेकंड। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ये सब आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं वन बाय वन। ऑलराइट। उसी तरीके से कंट्री में भी है, मल्टीपल टेक्स्ट है, जैसे इक्वल टू, डज़ नॉट इक्वल टू, बिगिन्स विद, एंड विद, कंटेन्स। अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं ये लिखता हूँ कि बिगिन्स विद, ठीक है? बिगिन्स विद अगर मैं यहाँ सी कर दूँ, तो क्या आएगा? ओके किया, बिगिन्स विद सी मतलब कनाडा। सी से जो भी कंट्री स्टार्ट हो उसका मुझे डेटा दो, तो यहाँ पे सिर्फ़ कनाडा था, तो उसने उसको दे दिया। अगर मैं यहाँ डालता हूँ कि कंटेन्स, ठीक है?
इसको क्लियर फ़िल्टर करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ कि कंटेन्स। अब कंटेन में क्या डाला? फ्रांस। फ्रांस डाल दिया मैंने कि फ्रांस जो भी होगा जहाँ पे भी वो सारे फ़िल्टर कर दो। देखिए सारा फ्रांस का डेटा आपको मिल जाएगा। तो और भी ऑप्शंस हैं, ये सारे आप यूज़ करके देख सकते हैं एक वन बाय वन। डज़ नॉट कंटेन का मतलब होता है कि ये ना हो, उसके अलावा मेरे को दे दो सारा डेटा। ऑलराइट, क्लियर कर दिया। अब डेट में देखिए, डेट वाइज़, ईयर वाइज़ देख लिए, यहाँ पे प्लस है, प्लस में देखिए 2024 में जुलाई और दिसंबर का डेटा, उसमें भी कौन-कौन से डेट हैं, ठीक है? एक-एक डेट ये एग्ज़ाम्पल के लिए लिया गया है इसलिए ऐसे। यहाँ पे जो भी डेट्स होंगे ये आपके आ जाएँगे, मंथ आ जाएँगे। अब कोई आपको बोलता है कि मुझे 2024 से जुलाई का डेटा दे दो एंड 2022 से नवंबर का दे दो। मैंने सेलेक्ट कर लिया, जुलाई और नवंबर का डेटा मुझे मिल गया। एंड कंट्रोल शिफ्ट से इसको हम हटा ही सकते हैं फ़िल्टर को, या फिर यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा एंड किस तरीके से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत बड़े डेटा सेट में से, एंड विद इन अ सेकेंड आप मल्टीपल फ़िल्टर्स लगा के और अपने कलीग को, मैनेजर को, क्लाइंट को दे सकते हैं डेटा। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।